तो आप घर चले जाइए कोई ना घमंड कक्का नहीं जी। है। अभी आप केवल प्रश्न पूछिए, आप हमको सलाह मत दीजिए कि हम घर जाएं या ना जाएं। नहीं, हमको आपकी उतना दिशा वो की लोग आवश्यकता भी नहीं नहीं, है। आप दोनों के पास आऊंगी। मैं गलत बात नहीं बोल रही। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। आज का दिन आप किसे समर्पित करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना निवेदन करूंगा आपसे कि यह सत्याग्रह जो गांधीवादी आंदोलन है, आज भी गांधी जी प्रासंगिक है और ये सत्याग्रह को समर्पित है किसानों के। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार और धन्यवाद दोनों देना चाहूंगा कि उन्होंने 3 कानून को रिपील करने के लिए आज प्रकाश पर्व के अवसर पर घोषणा की। अब रहा सवाल ये जीत का हार का, तो सत्याग्रह में हार जीत नहीं होती है। हम सत्य के लिए अनुग्रह करते हैं कि भाई हमारी ये मांगे हैं और इन पर सरकार गंभीरता से विचार करे। पर तकलीफ मुझे केवल इस बात की हो रही है कि 700 किसान शहादत दे चुके, 12 महीने बाद देश के मुखिया को आता है समझ में कि कानूनों को वापस लेना चाहिए। इतना लंबा समय इतने संवेदनशील प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता है। तो आगे आंदोलन का श्रेय किसानों को है देश के, और गांधीवादी आंदोलन का परिणाम है ये। इसमें मैं किसी का घुटने टेकने वाली बात नहीं करूंगा। किसी ने घुटने टेके हों, हमारी बात को गंभीरता से लिया, उनका हमने धन्यवाद किया है। जीत हार में ऐसा आप घर चले हमको जाइए कोई ना घमंड कक्का नहीं जी। है। अभी लड़ाई अधूरी है हमारी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं, देखिए, आप अहिंसा का जिक्र कर रहे हैं कक्का जी। तो अब आप कहिए ना, आह्वान कीजिए कि अब अपने अपने घर जाए। इतना भरोसा उन्होंने बिल्ड कर दिया, 99 कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिए, अब 1 कदम आप आगे बढ़ा दीजिए और आप घर चले जाइए। इतना विश्वास अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करेंगे? आप केवल प्रश्न पूछिए, आप हमको सलाह मत दीजिए कि हम घर जाएं या ना जाएं, क्योंकि आपका काम संवैधानिक तौर पर प्रश्न पूछने का है। ये हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी। नहीं कक्का जी, कि हमको मैं इस आगे देश की क्या नागरिक करना भी है। हूँ, मैं देश की नागरिक हूँ, मेरा काम सवाल करना भी है। हाँ, तो अच्छी बात और है। अगर मैं सही अच्छी दिशा बात है। दिशा दिखा सकती हूँ कक्का जी, तो वो मैं दिखाऊंगी और बड़े फक्र के साथ दिखाऊंगी। जितना आप इस हिंदुस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं, हमको आपकी उतना दिशा की वो लोग आवश्यकता भी नहीं है। नहीं। आप ना ले दिशा, वो तो साल भर से कोशिश हो ही रही थी, आप भले ही ना ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी अभी आप तारीफ कर रहे हैं उनकी सलाह तो ले लीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपसे देखिए कि आप जाइए घर। नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उनके कहने से क्या होता है। दोनों का हमारी मांगे हैं, एमएसपी पर गारंटी का कानून बना दे वो, और 11 राउंड फिर चर्चा हुई है। कोई नई मांग तो है नहीं है, 2 हमारी मांगे हैं। हम किसी भी एक मांग को कम नहीं कर सकते हैं, और जो भी निर्णय लेना है हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की कल बैठक 10 बजे है, वो निर्णय करेगी। आगे हमारी रणनीति तय करेंगे हम। पर फिलहाल तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कह सकता हूं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा, आंदोलन वापस नहीं होगा। और उन तमाम लोगों का क्या जो आप जिन सड़कों पर आप बैठे हुए हैं, उन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, वो इस हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है। आपकी बात मान ली गई है, अब आप उनकी परेशानी को समझते हो, उनकी बात मान लीजिए ना। घंटों घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ता है, उनकी मुसीबत को भी समझ लीजिए ना। कहीं कोई जाम में नहीं खड़ा है। उन्होंने शहादत नहीं दी है, हमने 700 किसानों की शहादत दी है। नहीं, इसके क्या माने सर? आप ये कह रहे हैं कि वो भी शहादत दे, फिर आप भी शहादत दे, और उसके बाद ये मामला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। नहीं, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है मैं कुछ कहना चाह रहा था। करेंगे उसमें आपके मार्गदर्शन की और परामर्श की आवश्यकता नहीं। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अपने आप को गांधीवादी बुलाते रहेंगे, अहिंसा के आप जिक्र करते रहेंगे। 26 जनवरी पर वो तमाम तस्वीरें पूरा देश देखता रहेगा और आप बार बार गांधी जी की याद दिलाते रहेंगे, और आपको किसी की मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होगी। ये पूरा देश देख रहा है कक्का जी।
आज का दिन ये तूतू मैमे का नहीं है, ये आप भी जानते हो और आप बड़े वरिष्ठ हैं। मैं अदनी सी हूँ आपके सामने, उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी, लेकिन कहने का अधिकार मुझे भी है। पूरी बात सुनिए, हम आपको अधिकार है, आप खूब कहिए, हमारे आंदोलन में शामिल हो जाइए। और हमको खालिस्तानी कहा, हमको पाकिस्तानी कहा, फॉरेन फंडिंग कहा, देशद्रोही कहा, एक भी आरोप सरकार साबित नहीं कर पाई हमारे ऊपर। कक्का जी नहीं कर पाई, और कर पाई का आज की तारीख में इसलिए सवाल नहीं खड़ा होता है क्योंकि आपने उन तमाम लोगों से किनारा कर दिया जिन्होंने वहां पर हिंसा की, जिन्होंने व्यक्ति को खड़ा खड़ा वहां पर हाथ पैर काट के मार डाला। आप लोग अपना किनारा करते चले गए, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आप अपने हाथ खड़े कर देते और कहते कि इन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम इनको जानते नहीं है। अरे आज तो किसानों की बात करो यार। देखिए लखीमपुर खीरी में क्या हुआ ये विषय नहीं है, और जिन्होंने किया, हमने 26 जनवरी को आपको इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा कि हम पूरे देश से माफी मांगते हैं। हमने कॉल दिया है, जवाबदारी हम लेते हैं। मैं अकेला व्यक्ति था पूरे देश में जिसने पूरी बहादुरी के साथ सामना किया। अहिंसा का नाम देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये कई मर्तबा हिंसक हुआ है, और आप अगर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर ये महात्मा गांधी वाले मार्ग पर चलने वाला आंदोलन नहीं हुआ। जो बात सुप्रिया श्रीनेत कह रही है और आप कह रही है, फिर ये तो तस्वीरें इसको बिल्कुल परे कर देती हैं, एकदम डिफरेंट कर देती है। अब मैं आप दोनों के पास आऊंगी, मैं गलत बात नहीं बोल रही हूँ, ये पूरा देश जानता है, ये पूरा देश जानता है। बिल्कुल गलत बोल रही है। 26 जनवरी भी देखा है, 26 जनवरी भी देखा है, पुलिस के पीछे भागती हुई भीड़ को भी देखा है, वहां पर महिलाओं के बलात्कार के आरोप की खबरों को भी देखा है, एक बेचारे मजदूर को लटकाकर मार देने की उस घटना। रुबिका जी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ और इसमें मेरा पुरजोर यकीन है। मुझे ऐसा लगता है कि आज गांधी के देश में गांधी के सत्याग्रह की, अहिंसा की और न्याय की जीत हुई है। आज संघर्ष और किसानों की शिद्दत की जीत हुई है, ये मैं पूरी तरह से मानती हूँ। ये किसानों का आंदोलन था, हमने उनको बिल्कुल सपोर्ट किया, लेकिन ये किसानों की जीत है, जिन किसानों ने 12 महीने से आंधी पानी बरसात देखे बिना वहां पर बैठकर आंदोलन किया। मैं उन किसानों को भी सामने नमन करती हूं जिन 700 किसानों की शहादत हो गई, जिनको बचाया जा सकता था अगर ये काले कानून पहले ही वापस ले लिए जाते। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, कानून लाने का श्रेय भी मोदी जी लेंगे और कानून को वापस लेने का श्रेय भी मोदी जी लेंगे, ये नहीं हो सकता है। ये उन किसानों की जीत है जिन्होंने ईमानदारी और शिद्दत से आंदोलन किया। ये उन किसानों की हार है जो यहां पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं, जो आंदोलन छोड़कर भाग गए थे। और ये दरियादिली या मन परिवर्तन की बात नहीं है, ये दिल परिवर्तन नहीं हुआ है, ये आगामी चुनावी हार को देखकर ऐसा किया गया है, और ये बोलने में मुझे किंच मात्र भी संकोच नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहती हूं, इस सरकार में देखा गया है कि बड़े बड़े निर्णय अध्यादेश से हो जाते हैं। सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर का टेन्योर आप ऑर्डिनेंस से बढ़ा देते हैं। विंटर सेशन का क्या वेट करना है? लाइए ऑर्डिनेंस, दीजिए इन काले कानूनों को वापस, अगर ईमानदारी पूरी है। दिक्कत